आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। उम्मीद है कि भारत की विदेश सचिव इस्लामाबाद जाएंगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत के दूसरे दौर के लिए, लेकिन तारीख तय नहीं हुई है, मामला इससे आगे नहीं बढ़ा है। कौकब, यही लग रहा है कि आतंकवाद का मुद्दा जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा कॉज कर रहा है, ये इसके पीछे एक कारण हो सकता है कि बातचीत का अगला राउंड एक तरह से तय नहीं हुआ है। तो क्या किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से इस आतंकवाद के मुद्दे पर इंडिया के कंसर्न्स को कम करने के लिए? निहारिका, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जैसे कि हम इस शो में पहले भी बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट जितना भी उससे जो कार्रवाई इस वक्त वो कर रहा है, पूरी तरह से वो कमिटेड नजर आ रहा है। अब जैसे कल ही रहमान मलिक जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो बैंड ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को उन्होंने रोकने के लिए उन्हें एक दफ़ा फिर वार्न किया, कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद की जाएंगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान खुद जिस तरह से टेररिज्म से इस वक्त लड़ रहा है, उसे इंडिया स्पेसिफिक करके पाकिस्तान शायद प्रेजेंट नहीं कर रहा कि हम सिर्फ इंडिया के लिए ये कर रहे हैं, और जाहिर है वो जंग उस तरह से है भी नहीं। और फिर कुछ इंडिया से पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस हैं। कहीं पर मिडिल ग्राउंड पे जब दोनों आके मिलेंगे तब हम देखेंगे कि शायद आगे कुछ बात पड़े। पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस है कि कॉम्पोजिट डायलॉग एक बार फिर से शुरू हो, लेकिन जब वाशिंगटन के दौरे पर आई इंडिया की फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव, की बातों से यही लगा कि माहौल अभी नहीं बन पाया है कॉम्पोजिट डायलॉग को फिर से शुरू करने के लिए, क्योंकि इंडिया में कंसर्न्स है, इंडिया के लोगों के बीच कंसर्न्स है। वो माहौल जो है उसको तैयार करने के लिए शायद दोनों देशों के बीच बातचीत के और राउंड्स होने चाहिए, या ऐसा कुछ हो जाना चाहिए किसी तरह से एक्शन के तौर पर। पाकिस्तान में ये सोच पाई जाती है कि माहौल बनाने के लिए डायलॉग जरूरी है, जबकि इंडिया में ये सोच है कि डायलॉग के लिए माहौल जरूरी है। तो ये एक ऐसी डिबेट है जिस पर जाहिर है दोनों तरफ का अग्रीमेंट जरूरी है। और जब हम दोनों साइड्स की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अमेरिका एनकरेज करता है कि दोनों मुल्क बातचीत करें, अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा रखें। यहाँ हम अमेरिकन एनालिस्ट्स की राय तो आपको सुनवाते ही रहते हैं। आज हमने बात की इसी इशू पर क्रिस वैन हॉलन से, जो कि कांग्रेसमैन है और उनका ताल्लुक हुक्मरान जमात यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस और उसमें अमेरिका के किरदार के हवाले से आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। There is so much that can unite India and Pakistan. Certainly, भारत और पाकिस्तान को करीब लाने के बहुत अवसर हैं, मसलन आर्थिक संबंध का फायदा। अफसोस की बात है कि इतिहास की वजह से दोनों के बीच यह दरार पड़ी है। अमेरिका अपनी तरफ से वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत को बढ़ावा मिले। But the United States, I think, stands ready to do what it can to encourage the bilateral dialogue. अमेरिका जाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान को एनकरेज करता रहना चाहता है इस डायलॉग के लिए, और खासकर अमेरिका में ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें लश्कर जैसे ग्रुप्स, अमेरिका में ये डर है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और जंग ना छेड़ दें। तो उस नजरिए से भी अमेरिका बहुत ही इंटरेस्टेड है कि ये मसला बातचीत पर की तरह से हल हो, टेबल पर दोनों मुल्क आए, सरकारें बात करें। और अगर आप देखें वो कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बातचीत को लेकर। निरुपमा राव जब यहाँ पर आई थी, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में हिलरी क्लिंटन से बात की, बाकी ऑफिशियल से बात की, अपडेट किया सलमान बशीर के साथ जो उनकी बातचीत हुई वो। और अगर आप देखें असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबर्ट ब्लेक जो हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दौरे पर भी हैं। और निहारिका, जहां तक जिस टाइप की जैसे लश्कर तैयबा टाइप ग्रुप्स की बात है, तो वो जाहिर है पाकिस्तान में बैंड है, लेकिन टेररिज्म की कार्रवाइयां चल ही रही हैं, और पाकिस्तान का इस पर यह स्टांस है कि वो ग्रुप्स बैंड हैं, बाकी ग्रुप्स जाहिर है कि जो कार्रवाई करें पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन आने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसके लिए तो जाहिर है पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो इस मामले पर अमेरिकन काउंटर पार्ट्स को कॉन्फिडेंस में लेंगे, और उन्हें अपने जो भी कंसर्न्स हैं और जो एफर्ट्स हैं, बहुत जरूरी चीज जो है एफर्ट्स जो पाकिस्तान कर रहा है उस हवाले से उन्हें उन पर बातचीत होगी। क्योंकि फिलहाल माहौल तो ये है तनाव का, लेकिन जाहिर सी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक तरह से ये बात समझ चुके हैं कि बातचीत ही शायद सबसे बढ़िया तरीका है इस तनाव को हल करने का, रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो शायद प्रोग्रेस धीरे धीरे हो, लेकिन तरीका एक तरह से दोनों देश उस पर सहमत है। डायलॉग ही है। और आज के समझौता एक्सप्रेस में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।